नंदनवन में मिला सानिध्य। तपोवन से कुछ आगे बढ़ने पर नंदनवन आरंभ होता है। यात्री यहां तक नहीं आते। बर्फ और कभी किसी टुकड़े पर एकाध वनस्पति के अलावा दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता। यात्रा अथवा दर्शन का वहां कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए लोग तपोवन से ही वापस लौट जाते हैं। 99% यात्री तो यहां तक भी नहीं आते। उनकी यात्रा गोमुख पर ही समाप्त हो जाती है। नंदनवन इस अर्थ में सर्वथा विजन, नीरस और आकर्षण से रहित है। श्री राम को यहां आने का आदेश नहीं हुआ होता तो वे भी इस ओर मुख नहीं करते। यह नंदनवन पठार से कुछ किलोमीटर आगे है। वहां और भी विकट स्थितियां हैं। बर्फ की इतनी पतली चादर जगह जगह बिछी होती है कि संभल संभल कर धीरे धीरे कदम रखना होते हैं। स्वामी तत्वबोधानंद ने बता दिया था, एक पग आगे बढ़ाओ तो बर्फीली सतह पर धीरे से कदम रखना, इतनी धीरे कि जैसे फूल रख रहे हो। पांव टिकाने से पहले भी यही सावधानी रखना। छड़ी का उपयोग भी कर सकते हो, लेकिन अकेले छड़ी के भरोसे ही मत रहना। शरीर का पूरा वजन उठाते हुए पांव ठीक से टिक न जाएं, तब तक अगला कदम न उठाना। जगह जगह पानी के गड्ढों से इसी तरह बचा जा सकता है। एक नंदनवन जोशीमठ से आगे धांधरिया के पास भोइंदर उपत्यका में भी है। इसे नंदन कानन कहा जाता है। एक प्रसिद्ध नाम फूलों की घाटी भी है। त्रेता युग में लक्ष्मण ने यही तपस्या की थी। लोगों का मानना है कि फूलों की घाटी परशुराम ने तैयार की थी। सीता स्वयंवर के समय भगवान राम की आज्ञा मिलने पर वे इसी क्षेत्र में आ बसे थे और ब्राह्मण धर्म त्याग कर क्षत्रियों के संहार का प्रायश्चित कर रहे थे। उद्धत क्षत्रियों का संहार करने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाया था, लेकिन उन्हें लगा कि यह ब्राह्मणत्व की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। मन में हो रही ग्लानि या पाप बोध से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने भगवान से मार्ग पूछा। भगवान ने उन्हें हिमालय क्षेत्र को पुष्प पादपों से आच्छादित करने का मार्ग बताया। विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम ने इसी क्षेत्र में तप किया और सैकड़ों प्रकार के फूल पौधे लगाए। 5 किलोमीटर लंबे और 2 किलोमीटर चौड़े उस क्षेत्र में आज भी 700 प्रकार के पुष्प पादप हैं। दुनिया के किसी कोने में इतने विविध फूल पौधे और वनस्पतियां नहीं हैं। श्री राम जिस नंदनवन में पहुंचे वह फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध इस क्षेत्र से अलग है। वहां किसी का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। आसानी क्या, बहुत कष्ट उठाकर दुस्साहस से भी नहीं जाया जा सकता। स्वामी तत्वबोधानंद ने जो सावधानी बताई थी, श्री राम ने उसका पूरा ध्यान रखा। फिर भी कुछ स्थानों पर कठिनाई आई। पांव ठीक से जमाने पर भी गहराई से धंसता प्रतीत हुआ। फिर अगले ही क्षण लगा कि जैसे कोई बांह पकड़कर संभाल रहा है। संभलते संभलते 2-2.5 किलोमीटर आगे निकले होंगे कि एक टीला दिखाई दिया। उस पर बर्फ का आवरण वेद कर कुछ वनस्पतियां उगी हुई थी। देखकर आश्चर्य हुआ। बर्फानी माहौल में हरियाली कहां से प्रकट हुई? फिर अपने आप समाधान भी आया कि प्रकृति का चमत्कार होगा। हो सकता है सब सहज स्वाभाविक हो, प्रक्रिया विधि समझ नहीं आती है, इसलिए चमत्कार लग रहा हो। उन वनस्पतियों की ओर ध्यान लगा ही था कि ठंडी बयार का एक झोंका आया। उस झोंके में भीनी भीनी महक भी व्याप्त थी। गंध को पहचानने की कोशिश की। ठीक वैसी ही महक थी जैसी आवल खेड़ा में वसंत पंचमी पर पूजा की कोठरी में अनुभव की थी। सुगंध की पहचान होते ही वनस्पतियों की ओर से निगाह फेरी। उस दिशा में देखा जहां से सुगंध आ रही थी। कुछ कदम दूर अपने उसी परिचित रूप में दिगंबर अवस्था में गुरुदेव खड़े थे। उन्हें देखकर हर्ष का स्रोत फूट पड़ा। मुखमंडल पुलकित हो उठा। उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके। दिगंबर योगी के हाथ भी आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठे। बर्फ की तरह श्वेत धवल दाढ़ी और मूंछों के पीछे छिपे होठों पर मुस्कान उभर आई। आंखों में दीप्त दिखाई दे रही चमक श्री राम का अभिवादन करती प्रतीत हो रही थी। उन्होंने मुख से कुछ नहीं कहा। रास्ते में हुई कठिनाइयों के बारे में भी कुछ नहीं पूछा।
कुशल क्षेम की कोई औपचारिकता नहीं बरती, अपने पीछे आने का संकेत भर किया और चल दिए। श्री राम अपनी मार्गदर्शक सत्ता का अनुगमन करते हुए कदम बढ़ाने लगे। उनके चित्त में अब सावधानी से चलने का विचार नहीं रहा था। वे निश्चिंत भाव से अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पीछे चल रहे थे। गुरुदेव उस टीले की ओर ही जा रहे थे, जिसे देखकर श्री राम के मन में विस्मय का भाव आया था। लेकिन वे उस टीले के ऊपर नहीं चढ़े, बर्फ के भीतर बनी एक खो में घुस गए। गुरुदेव के पीछे खो में जाते हुए क्षण भर के लिए विचार आया कि क्या ऊपर छाई हुई बर्फ धसक कर गिर जाए तो क्या होगा, यहीं जीवित समाधि लग जाएगी। अपने ही इस विचार पर तत्क्षण हंसी भी आई। वे हंसे ही थे कि गुरुदेव ने कहा, जीवित समाधि लगने का लाभ भी होता है। तुम भी सूक्ष्म देहधारी हो जाओगे और सिद्धों के इस कानन में वास करोगे। यह विनोद करते हुए गुरुदेव भी हंस दिए। श्री राम को इस आभास की पुनरावृत्ति ही हुई कि उनका कोई भी भाव, विचार, संकोच गुरुदेव देख समझ लेते हैं। उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। खोह में भीतर प्रवेश करने पर देखा कुछ शिलाएं रखी हुई हैं। गुरुदेव ने उन शिलाओं में एक की ओर संकेत किया और कहा, वहां बैठ जाओ। श्री राम उस शिला पर बैठ गए, साथ में लाए वस्त्र आदि नीचे ही रख दिए और गुरुदेव की ओर निहारने लगे। वे अपनी धुनी के पास रखे पात्र में कुछ देख रहे थे। पात्र लेकर उठे और पीछे की दीवार तक गए। गुफा में पर्याप्त प्रकाश नहीं था, सब कुछ धुंधला प्रतीत हो रहा था। श्री राम ने इतना ही देखा कि गुरुदेव दीवार के पास कुछ देर खड़े रहे और उनके पास आ गए। पात्र को सौंपते हुए उन्होंने कहा, इसे पी लो और सो जाओ। यह पूछने की इच्छा नहीं हुई कि पात्र में क्या है। चखा तो गरम लगा और स्वाद में नमकीन मीठा। उन्हें पीता देख गुरुदेव ने कहा, यह संजीवनी रस है, पीकर तुम्हारी भूख प्यास मिट जाएगी, शरीर को आवश्यक पोषण मिलेगा। सचमुच संजीवनी रस पीते ही लगा कि तृप्ति हो गई है। नींद आने लगी। गुरुदेव अपनी धुनी पर बैठे थे। कुछ ईंधन डाल देने से वह जलने लगी थी और वातावरण में गर्माहट आ रही थी। सोने से पहले श्री राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बायां हाथ अपने सिर के नीचे रखकर लेट गए। नींद जब खुली तो गुफा में कोई नहीं था, गुरुदेव भी नहीं, उनका कोई संकेत या निर्देश भी नहीं। नींद खुलने के तुरंत बाद श्री राम तन कर बैठ गए थे। नींद टूटने पर महसूस होने वाली खुमारी भी नहीं थी। बैठते ही उन्होंने अपने आसपास देखा। शिला के पास एक टोकरी में 2 फल रखे हुए थे। टोकरी किसी जंगली फल के कड़े छिलके को काटकर बनाई हुई थी। फल नारियल से बड़े आकार का रहा होगा, तभी टोकरी भी बड़ी थी। इच्छा हुई कि उन फलों को खा लिया जाए, लेकिन मन बुद्धि ने उस पर अंकुश लगाया। पता नहीं सोते हुए कितना समय बीत गया। संध्या पूजा के बाद ही कोई आहार लेना चाहिए। शिला से उठकर श्री राम गुफा के द्वार की ओर चले गए। वह बहुत करीने से संवारी हुई नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। धूल मिट्टी तो उस क्षेत्र में होती ही नहीं है कि हवा से उड़कर आने और उसके छा जाने की स्थिति बने। बाहर आते हुए लगा कि गुफा का रास्ता ऊंचा नीचा है और संभल कर चलना चाहिए। गुरुदेव के साथ भीतर आना हुआ था, तब इस तरह की चिंता नहीं हुई थी। उस समय तो प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई गोद में उठाकर चल रहा हो। अब बाहर की ओर जाते हुए संभल कर कदम रखे। गुफा के बाहर निकल कर देखा तो दूर दूर तक बर्फ फैली हुई थी। बीच बीच में रंग बिरंगे फूल और झाड़ियां थीं। आकाश में सूरज चमक रहा था। जब इधर आना हुआ था तो अलग ही दृश्य था। समय का अब भी अनुमान नहीं लग रहा था कि गुफा के भीतर कितनी देर रहे, लेकिन अंदर आने और बाहर निकलने के बीच बाहर का दृश्य जिस तरह बदला दिखाई दिया, उससे लगा कि काफी समय बीत गया है। कम से कम 15-20 घंटे तो कहे ही जा सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में पठार की बर्फ पिघल गई थी। बर्फ पिघल जाने के कारण उसके नीचे जमी वनस्पतियां दिखाई देने लगी थीं। कुछ देर प्रकृति की सुषमा निहारते रहने पर श्री राम ने गुफा के आसपास दृष्टि दौड़ाई।
थोड़ी दूर पर एक झरना बह रहा था। इच्छा हुई कि उसके पास जाया जाए। तट पर पहुंचे और पानी का स्पर्श किया तो अच्छा लगा। वह न ठंडा था न गर्म। मैदानी इलाकों में मार्च अप्रैल की गर्मी में झरनों और नदियों के पानी जैसा ही तापमान था। घाटी में क्योंकि ठंड थी इसलिए वह और भी सुहाना लग रहा था। जल का स्पर्श करते ही याद आया कि संध्या वंदन करना है। श्री राम ने तुरंत स्नान किया और वहीं बैठकर संध्या करने लगे। सूर्य को अर्घ्य दिया, प्रदक्षिणा की और नियमित जप करने लगे। जब निवेदन संपन्न हुआ और उठने लगे तो देखा सामने एक युवा सन्यासी खड़े हुए हैं। उम्र रही होगी 25-26 वर्ष। शरीर कृशकाय था लेकिन अस्थियां मजबूत लगती थीं। उठे हुए कंधे और खड़े रहने के हाव भाव से वे पुष्ट और समर्थ शरीर के प्रतीत होते थे। उनके हाथ में कोई कंद था। श्री राम उठे तो वह कंद आगे बढ़ाते हुए कहा, इसे ग्रहण कर लीजिए। श्री राम ने कहा, क्षमा करें, मैं अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास आया हूं। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं ले सकता। कहने के बाद लगा कि मना करना ही पर्याप्त था। गुरुदेव के पास आने की सफाई क्यों दी? उस युवा सन्यासी ने कहा, मुझे आपके गुरुदेव ने ही ये लेकर आपके पास पहुंचने का आदेश दिया है। मन में प्रश्न उठा कि गुरुदेव को यहां अपना प्रतिनिधि भेजने की क्या आवश्यकता थी। वे सीधे भी निर्देश दे सकते थे, जैसे कि अब तक देते आए हैं। यह शंका उठते ही युवा सन्यासी ने कहा, मैं आपका गुरु भाई ही हूं। उनका निर्देश मिलते ही मैं आपके पास चला आया। यह कंद साधकों के लिए बहुत उपयोगी है। भूख प्यास तो मिटाता ही है, शीत से बचाता और शरीर की पेशियों को योग साधना के अनुरूप लचीला भी बनाता है। श्री राम को अपने मन में उठी शंकाओं पर थोड़ी ग्लानि हुई। मन के दूसरे कोने से आवाज आई, लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। फिर एक और संदेश आया, जिनके आश्रय से यहां तक आना हुआ है उन पर विश्वास करना चाहिए। उस युवा तपस्वी का दिया कंद खाने में सिंघाड़े जैसा स्वाद लगता था, लेकिन उससे तृप्ति हो रही थी। एक टुकड़ा खाने से ही पेट भर सा गया। श्री राम ने युवा तपस्वी से पूछा, गुरुदेव इसी गुफा में रहते हैं क्या? तपस्वी ने कहा, नहीं, वे यहां भी रहते हैं। उनके विभिन्न आवासों में एक यह भी है। वे किसी भी समय आ जाते हैं और जहां आवश्यकता होती है चले जाते हैं। आप उनके सानिध्य में कितने समय से हैं? श्री राम का प्रश्न था। तपस्वी ने कहा, यहां दिन, मास और वर्षों की गणना का कोई हिसाब नहीं है। कोई ध्यान भी नहीं रखता। सूर्योदय और सूर्यास्त का ही भान होता है, उसी से प्रयोजन पूरा होता है। फिर किसी की अवस्था का पता कैसे चलता है? श्री राम ने पूछा। उस युवा तपस्वी ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। एक विशिष्ट आत्मिक स्थिति तक पहुंचे साधक ही यहां आ पाते हैं। हर कोई नहीं आ सकता। यह सिद्ध भूमि का प्रवेश द्वार है। इस स्थिति के साधकों का शरीर समय और स्थान के प्रभाव से प्रायः मुक्त रहता है। उसी युवा सन्यासी से पता चला कि यहां से आगे सिद्धलोक में पहुंचने के लिए कम से कम 3 दिन नंदनवन में रहना आवश्यक है। यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले सामान्य लोग नंदनवन में ही रुक जाते हैं। यहां घंटे 2 घंटे ठहरकर उन्हें वापस जाना पड़ता है। शरीर ज्यादा देर तक वातावरण का दबाव सहन नहीं कर सकता। घंटे 2 घंटे का समय भी ऑक्सीजन की सहायता से ही व्यतीत किया जा सकता है। श्री राम यहां ऑक्सीजन का प्रबंध या प्राणायाम का विशेष अभ्यास किए बिना ही आ गए थे। युवा सन्यासी के अनुसार उन्हें यहां तक आने की अनुमति मिली थी और 3 दिन इसी क्षेत्र में रहकर मार्गदर्शक सत्ता के साथ आगे की यात्रा पर निकलना था। युवा सन्यासी ने श्री राम को कुछ अभ्यास सिखाए और देवकंद के सिवा कुछ भी नहीं खाने के लिए कहा। गुरुदेव का साक्षात्कार हो जाए और वे प्रसाद स्वरूप कुछ दें या संकेत करें तो ही ग्रहण किया जा सकता है। कुछ आवश्यक निर्देश देकर वह साधक वापस चला गया। श्री राम कुछ देर उस क्षेत्र में घूमते रहे। पठार में तरह तरह के फूल खिले हुए थे। घूमते घामते एक झील के किनारे पहुंचे। उसमें कमल खिले हुए थे। कमल के फूलों से विचित्र सुगंध आ रही थी।
कमल तो पहले भी कई जगह देखे थे, लेकिन ऐसी गंध पहली बार अनुभव की थी। नासापुट में उस गंध के जाते ही तंद्रा सी आने लगी। तंद्रा में आनंद था। मन मस्तिष्क में अनोखी मस्ती छाने लगी। श्रीराम को शंका हुई कि कुछ अनहोनी न घट जाए। वे उल्टे पांव गुफा में लौट आए। उस शिला पर हाथ टेक कर बैठ गए जहां गुरुदेव ने विश्राम के लिए कहा था। कमल की सुगंध से आई मस्ती मन को अब भी आनंद से भरे जा रही थी। हाथ टिकाकर पांव नीचे लटकाकर बैठे रहना मुश्किल हो गया। वे शिला पर पालथी मारकर बैठ गए। दोनों हाथ गोद में रख लिए। आंखें बंद हो गईं। परिवेश का बोध जागृत था, लेकिन यह भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह सचेत हों। पता नहीं चला इस अवस्था में कितनी देर बैठे रहे। जितनी भी देर बैठे, आनंद की अनुभूति होती रही। यह आनंद पहले कभी अनुभव नहीं किया था। झील में जो कमल देखे थे, उन्हीं की छवि मानस पटल पर उभर रही है। उन फूलों में कमल सामान्य पुष्पों से बड़ा था। उसके इर्द गिर्द आभा मंडल व्याप्त दिखाई दे रहा था। गौर से देखने पर आभा मंडल में एक आकृति भी दिखाई देती प्रतीत हो रही थी। आकृति आदि शक्ति गायत्री के स्वरूप की तरह थी। वह आकृति आदि शक्ति ही थी। छवि निहारते हुए समय का बोध लुप्त हो गया था। कब तक निहारते रहे कुछ पता ही नहीं चला। संप्रज्ञात समाधि की वह अवस्था बनी ही रहती। एक पुकार इस अवस्था के बाहर लाई। वह पुकार गुरुदेव की थी और जागने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने सिर्फ श्रीराम कहकर पुकारा था और सुनते ही श्रीराम इस तरह उठ खड़े हुए थे जैसे किसी ने गहरी नींद में झिंझोड़ दिया हो। सामने गुरुदेव को खड़ा देख अनायास ही प्रणाम के लिए हाथ उठ गए। उन्होंने कहा, यहां से आगे बढ़ने का समय आ गया है। जिस गंध ने तुम्हें समाधि तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया, वह ब्रह्म कमल से आई थी। सुनते ही श्रीराम के मन में विचार आया कि इस तरह के कमल काश सभी तीर्थों में खिल सकें। लोग सहज ही ध्यान धारणा का आनंद लेने लगेंगे। उनके मन में यह विचार आया ही था कि गुरुदेव ने कहा, कमल हर कहीं खिलाए जा सकते हैं। यह दुर्लभ प्रकार के हैं, लेकिन प्रयत्न करें तो और झीलों सरोवरों में भी उगाए जा सकते हैं। उनकी गंध हर किसी को ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं ले जाएगी। वह गंध सहायक हो सकती है, लेकिन यात्रा तो स्वयं ही संपन्न करना पड़ेगी। ब्रह्म कमल का सूक्ष्म प्रभाव ग्रहण करने योग्य स्थिति साधना आराधना से ही आती है। इतना कहकर गुरुदेव ने अपने पीछे चलने का संकेत किया। यह संबोधन वैखरी वाणी से उद्भूत हुआ था या परावाणी से, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। ज्यादा संभव यही लग रहा था कि उद्बोधन सीधे अंतश्चेतना में संप्रेषित हो गया हो। उसके लिए स्वर और कंठ की आवश्यकता नहीं पड़ी हो। गुरुदेव का संकेत देखकर श्रीराम जैसी अवस्था में थे, उसी में पीछे पीछे चल दिए। आंवल खेड़ा से साथ लाए वस्त्र और थैलों की सुध भी नहीं आई। गुरुदेव तेजी से कदम बढ़ाते जा रहे थे। जिस सहज भाव से वे जमीन पर चल रहे थे, वह चलना कम प्रतीत हो रहा था। लगता था जैसे गुरुत्वाकर्षण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पांव इस तरह उठ रहे थे जैसे हवा में तैर रहे हों। रुई के फोहों या धुएं से बनी आकृति की तरह वे आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे चलने में श्रीराम को श्रम नहीं करना पड़ रहा था। झील के किनारे पहुंचकर दोनों रुके। गुरुदेव ने झील में प्रवेश किया। वे पानी पर भी धरती की तरह चल रहे थे। उनके चलने से न झील के पानी में विक्षेप आ रहा था और यह भी नहीं लग रहा था कि गुरुदेव के पांव पानी में धंस रहे हैं या भीग रहे हैं। श्रीराम किनारे पर खड़े रहे। स्तब्ध होकर वे देखते रहे। गुरुदेव एक ब्रह्म कमल के पास रुके। उन्होंने उसे छुआ और हाथ ऊपर उठाया। फूल उनके हाथ में उठता चला आया। वह सामान्य पुष्पों से काफी छोटा था, लगभग कली के आकार का। ब्रह्म कमल उठाकर वे तट पर आ गए और उसे श्रीराम के हाथों में थमा दिया। ब्रह्म कमल का स्पर्श करते ही उन्हें लगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है। सर्दी का अनुभव भी नहीं हो रहा है। चारों ओर फैली बर्फ और सर्द हवाओं के बावजूद कंपकपी पहले भी नहीं छूट रही थी। गुरुदेव की उपस्थिति काया के चारों ओर ऊष्मा का घेरा पहले ही बना चुकी थी।
ब्रह्मकमल हाथ में लेने के बाद एक नई स्फूर्ति का अनुभव हुआ। तेज कदमों से चलने के कारण थोड़ी बहुत थकान जो प्रतीत हो रही थी वह तिरोहित हो गई। मार्गदर्शक दिव्य सत्ता आगे बढ़ी। श्री राम पीछे पीछे चल दिए। पांव जमीन से ऊपर उठते प्रतीत हो रहे थे। लगता था जैसे चलने में कोई श्रम नहीं करना पड़ रहा था। मन में यह बोध जागृत हुआ कि सिद्धियों की आवश्यकता क्यों होती है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए शरीर इतना न थक जाए कि बैठकर आसन ध्यान लगाना भी कठिन हो जाए। आज की अच्छी परिस्थितियों में उन सिद्धियों की आवश्यकता भले ही ना हो, पर उन दिनों हिमालय जैसे क्षेत्रों में आने जाने की कठिनाई समझने वालों के लिए इन सिद्धियों का महत्व समझा जा सकता है। आगे आगे चल रहे गुरुदेव थोड़ा ठिठके। वे कहने लगे, इतना ही कारण नहीं है, सिद्धियां साधक की यात्रा में सूचना की तरह भी हैं। वे मिलती हैं तो समझा जा सकता है कि साधना चल रही है, लेकिन यहीं पर मत अटक जाना। आवश्यक नहीं है कि सिद्धियों को देखकर ही साधना की स्थिति समझी जाए। उनके बिना भी यात्रा चल सकती है। वायु तत्व से बने शरीर की तरह हल्के फुल्के होकर श्री राम गुरुदेव का अनुगमन करते चले जा रहे थे। मीलों की यात्रा कर ली होगी। उस दुर्गम क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचय होने लगा। 100 मील के घेरे में घूमते हुए समय का आभास नहीं रहा। लगा घंटे आधा घंटे में यात्रा संपन्न कर ली हो। वह क्षेत्र पूर्णतया विजन था। कहीं किसी की उपस्थिति के चिन्ह नहीं थे। फिर भी लग रहा था कि लोग यहां रहते हैं, कहीं गए हुए हैं। उनके श्वासों की गर्माहट और कुछ देर पहले गुजरने के झोंकों की अनुभूति होती थी। वातावरण में भांति भांति की गंध व्याप्त थी। वहां दिखाई दे रहे फूलों में कोई भी उस तरह की गंध का स्रोत नहीं हो सकता। केसर, चंदन, कमल, चंपा, केवड़ा और रजनीगंधा की मिली जुली गंध आती थी। इनमें एक भी स्रोत उस क्षेत्र में नहीं थे जहां सुगंध फैली हुई थी। श्री राम ने कुछ स्थानों पर फूलों को छूकर और सूंघ कर भी देखा। सूक्ष्म देहधारी सत्ताएं यहां यज्ञ अग्निहोत्र करती रहती हैं। जैसी सूक्ष्म उनकी सत्ता होती है, वैसे ही आयोजन। श्री राम के मन में यह बोध अनायास जागृत हुआ। फिर उन्होंने अपने प्रश्न को दोहराया नहीं। पूरा क्षेत्र घूम लेने या जितनी परिक्रमा करनी थी कर लेने के बाद गुरुदेव ने एक स्थान पर रुकने का संकेत किया। वे स्वयं एक शिला पर बैठ गए। श्री राम उनके सामने करबद्ध खड़े रहे। बैठे हुए गुरुदेव पार्थिव शरीर धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर और छूकर अनुभव किया जा सकता था। श्री राम की ओर देखकर उन्होंने सामने इशारा किया। कह रहे थे कि उधर दृष्टि घुमाओ। श्री राम ने इंगित दिशा में नजरें घुमाई। निगाह पड़ते ही कानों में वेद मंत्रों की ध्वनियां गूंजने लगी। सामने एक घाटी में 24 सन्यासी अलग अलग कुंडों पर बैठे यज्ञ कर रहे थे। उन सन्यासियों में सभी उम्र और देह स्थिति के लोग थे। शरीर की अवस्था देखकर वे 30 से 80 की उम्र के बीच के लोग लगते थे। उनके स्वर और मंत्रोच्चार की शैली बहुत पुराने युग की लगती थी। आहुतियां दे रहे तपस्वियों की काया हष्ट पुष्ट और स्वस्थ थी। दूर से देखने पर भी नहीं लगता था कि उन्होंने कोई लंबे समय का उपवास किया हो अथवा शरीर को किसी तरह का कष्ट दिया हो। अग्निहोत्र देखकर श्री राम अपनी सुध-बुध भूल गए। शिला पर बैठे गुरुदेव ने कहा, ये ऋषि सत्ताएं हैं। विश्व में सद्धर्म का पोषण करने के लिए तप अनुष्ठान में निरत रहते हैं। इन्हें अपने मोक्ष और पुण्य के लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। करुणावश ही यहां जप तप कर रहे हैं। आगे संसार का संतुलन साधने के लिए तप और यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। यह दायित्व तुम्हें पूरा करना होगा। श्री राम ने गुरुदेव की बात सुनकर सिर झुका लिया। यह उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने का संकेत था। गुरुदेव फिर कहने लगे, सूक्ष्म वातावरण का शोधन करने के लिए कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है, उनमें प्राण भी होना चाहिए। यज्ञ अनुष्ठानों और धार्मिक आयोजनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की सामर्थ्य तपःपूत आत्माओं में ही होती है। वह महान तप तुम आरंभ कर ही चुके हो। सूक्ष्म जगत के परिष्कार और सोई हुई आत्माओं में चेतना भरने के लिए भी
तुम्हें विशेष प्रयास करने होंगे। यथा समय उनका विधि विधान बताते रहेंगे। गुरुदेव ने इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की। वे जिस तरह चुप हो गए, उससे लगा कि वैखरी वाणी से इतना कहना ही पर्याप्त है। अब जो कहना या संदेश देना है वह अंतःचेतना में अपने आप उद्भूत होगा। मार्गदर्शक सत्ता अब चलने की तैयारी में थी। श्री राम ने अनुभव किया कि यज्ञ कर रही सिद्ध आत्माएं अपना स्थान छोड़कर निकट आ गई हैं। पहले वे संख्या में 24 दिखाई दे रही थीं, अब उनकी संख्या बढ़ गई है, जैसे वे विभिन्न दिशाओं से चलकर आई हों। यह कहना ज्यादा सही होगा कि वे प्रकट हुई थी। गुरुदेव के सामने उन सबको विनय और श्रद्धा से प्रणाम करते देख श्री राम ने भी उनके चरणों में सिर नवाया। गुरुदेव ने कहा, अब तुम अपने अंतस का अनुकरण करो, वहां जैसी प्रेरणा उठे उस दिशा में जाओ। श्री राम ने उनके निर्देश को सुना, यह आश्वासन भी सुना कि जहां भी जाओगे हमारा संरक्षण और ऋषि सत्ताओं का परिमार्जन तंत्र उपलब्ध रहेगा। प्रेरणा भी उठी कि उसी यात्रा पथ पर चलते हुए गंगोत्री जाना है। कुछ समय वहीं व्यतीत किया जाए। गंगोत्री पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। ब्रह्मकमल हाथ में पकड़ने के बाद श्री राम अपने आप को निरंतर हल्का अनुभव कर रहे थे। संकल्प मात्र से वे अपनी गति को बढ़ा या कम कर सकते थे। इस सामर्थ्य का उपयोग हिमालय क्षेत्र की सीमा से बाहर निकलते ही बंद कर देना है। ब्रह्म कमल धारण करते ही यह संकल्प उभरा था। उसका स्मरण हो गया। वायु की गति से चलते हुए श्री राम गंगोत्री पहुंच गए। अमृताशन बाबा नाम के एक सन्यासी से गंगोत्री पहुंचने के कुछ ही देर बाद भेंट हुई। वे स्वयं श्री राम को खोजते हुए गंगा मंदिर तक आए थे। भेंट के दौरान दोनों में विशेष बात भी नहीं हुई। उन बाबा के बारे में बाद में पता चला कि वे कूटे पीसे अनाज से बना भोजन नहीं करते। गेहूं, चावल, चने, मूंग आदि को उबाल कर खाते हैं। वर्षों से इस व्रत का पालन कर रहे हैं। आहार को खंडित नहीं करने, जीवंत और अखंड अवस्था में ही लेने के कारण उनका नाम अमृताशन बाबा पड़ा था। अमृताशन अर्थात जिसका अशन भोजन अमृत अखंड अटूट है। उन बाबा ने भागीरथ शिला की ओर संकेत किया। शिला पर पकाए हुए चावलों के पिंड और तुलसी के पत्ते चढ़ाए हुए थे। बाबा ने बताया, लोग यहाँ अपने पूर्वजों और ऋषियों का तर्पण करते हैं। इसका महत्व वस्तुतः राजा भागीरथ के कारण है। उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इसी शिला पर बैठकर तप किया था। उनके तप से अभिभूत होकर भगवती गंगा यहीं से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। जिन्हें भी जगत के कल्याण के लिए महत्व कार्य करने होते हैं, उन्हें भगीरथ की तरह तपना होता है। अमृताशन बाबा इतना कहकर चुप हो गए। शिला के पास एक घड़ी रुकने और आंखें बंद कर बैठने के बाद श्री राम अपने लिए गंगोत्री में 2-4 दिन रहने का ठौर तलाशने लगे। अवधि समाप्त होते ही अपनी अनुभूतियों और स्मृतियों में डूबते उतराते श्री राम आवल खेड़ा लौट आए। अपने चिरंजीव को सकुशल देखकर ताई जी निश्चिंत सी हो गईं।